शिवम त्यागी, मैं शुरुआती 40 सेकंड आपको दे रही हूं। जरा दर्शकों को और महाराष्ट्र के वोटर्स को आप बताइए कि आपके लिए वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध, अगर आपने विकास किया है तो, अगर आपने महाराष्ट्र के किसानों को, लाड़की बहनाओं को, लाड़की बहुओं को, बुजुर्ग औरतों को, बच्चों को, सबको अगर खुश किया है, तो वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध क्यों? 40 मिनट शुरू होते हैं आपके अब। रुबिका जी, वोट जिहाद के सामने धर्म युद्ध इसलिए क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र को जिहाद के नाते चलाने की कोशिश की जा रही है, ये एक लोकतांत्रिक देश में नहीं हो सकता। लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, इलेक्शन जिहाद, फतवा जिहाद। महाराष्ट्र क्या मतलब जिहाद से चलेगा या बाबा साहब के संविधान से चलेगा? महाराष्ट्र में मतलब क्या कल ये सरकार में जो कि नहीं आएंगे तो मतलब हर चीज के लिए जिहाद करेंगे, फतवा करेंगे? जिस तरीके से 153 ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा होकर, जिस तरीके से उलेमा इकट्ठा होकर फतवा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को जो है वोट किया जाना चाहिए, उनको वोट करिए। अगर कोई भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी या महायुति को अगर वोट करता है तो वो अच्छा मुसलमान नहीं है, वो पैगंबर मोहम्मद का मुसलमान नहीं है, उसका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। अगर एक लोकतंत्र में इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो माफ कीजिए, तो बेहद खतरनाक है। धर्म युद्ध इसलिए क्योंकि आपको तय करना है कि आपको महाराष्ट्र के साथ रहना है, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ रहना है, संभाजी महाराज के साथ रहना है, धर्म के साथ रहना है, राष्ट्र धर्म के साथ रहना है, या फतवा ब्रिगेड के साथ रहना है। इस बात को तय करना बेहद आवश्यक है। मैं मानता हूं कि विकास अपनी जगह है, हमने जिस तरीके से विकास किया है हम उसके साथ जनता के बीच में जाएंगे, परंतु जब सामने से आपके ऊपर इस तरीके से जिहाद के वार होंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो है धर्म युद्ध लड़ना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा कि आप किस तरफ है। इसलिए महाराष्ट्र की जनता धर्म युद्ध में तय करेगी। अच्छा ठीक है, हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से ही राशिद साहब है। राशिद साहब, जरा ये बताइए ना कि आप यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं, तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। राशिद साहब, किस हैसियत से कोई शख्स ये कह सकता है कि जो लोग हमें पसंद नहीं है, अगर तुम उन्हें पसंद करोगे तो तुम्हारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा? जवाब दीजिए सर। बिल्कुल सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो लोग हमको पसंद, हमको दोनों भी पसंद है। कौन बताए कि अरे भाई ये सब इंडियन है, जो भी इलेक्शन लड़ा वो भी इंडियन है, चाहे वो बीजेपी से लड़ो चाहे तो कांग्रेस से लड़ो, वो भी सब इंडियन है। हाँ, सिर्फ जो मुद्दे हमारी जो सुनता है, हमको साथ लेके चलता है, रिजर्वेशन की हमारी बात करता है, मराठों की रिजर्वेशन की अगर बात करता है, वहां के महाराष्ट्र के विकास के लिए बात करता है, वहां को सबको लेके चलने की जगह अभी सीएम जी बोले कि वोट जिहाद क्या है बाबा जी? अगर सज्जाद नुमानी साहब अगर कुछ बोलते हैं तो अपनी कौन सा रिजर्वेशन धर्म के आधार पर किसको रिजर्वेशन मिला है? धर्म के आधार पे नहीं चाहिए मैडम, इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन मिलता है ना धर्म के आधार पर। भाई आप मान लिए किसी मुसलमानों में किसी एक ऐसे फिरके से हैं, जैसे पसमानदा, जैसे बहुत से ऐसे बिहार में फिरके हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है, लेकिन आप धर्म के आधार पर कौन होते हैं रिजर्वेशन मानने वाले? 10% मुसलमानों को क्यों देंगे भाई? अरे यार रूबी जी, अरे हम हमारे लिए नहीं, मराठों के लिए भी मांग रहे हैं हम। अरे यार हमारे लिए सर, ये धर्म के नाम पे मत दीजिए प्लीज। धर्म के नाम पे चाहिए भी नहीं हमको पसमानदा जो भी तबका है उसको उठाना आपका काम है, आपका फर्ज है, आपका फर्ज है। जितने भी पसमानदा है, चाहे वो दलित हो, चाहे मराठा हो, चाहे मुस्लिम हो, मेरे समझ में नहीं आता है। नहीं समझिए राशिद साहब मेरी बात सुनिए। आप लोग कहाँ के लाड़के हैं, मुझे ये बताइए। क्यों आपको हर चीज में जो है पपोल कर रखना चाहिए? क्यों आपको गोद में बिठा कर रखना चाहिए? क्यों आपको पलकों पर बिठा कर? बाकी सब नहीं है। हाँ, बाकी सब धर्म कुछ नहीं है। आपकी इज्जत कर दी जाए, आपको आरक्षण दे दिया जाए, आपके खिलाफ कुछ ना बोला जाए, आपको जो है किसी आपकी भावनाओं को आहत नहीं किया जाए। हाँ, बाकी सारी भावनाएं आहत हो तो होती रहे। क्यों? आप लड़के हैं, कहाँ से आए हैं आप? सीना जन्नत से उतारे गए हैं कि आपकी बात आपको कोई हर्ट ना करे, आपको कोई हर्ट ना करे, आप किसी भी धर्म को हर्ट कर 10 साल से आप हमारे छोड़ दिया। नहीं तो क्या हिंदू लड़के नहीं है? छोड़ दिए। नहीं, जैनी लड़के नहीं है, सिख लड़के नहीं है, पारसी लड़के नहीं है, बताइए मुझे, क्रिश्चियन लड़के नहीं है, इकलौते आप एक लड़के। आपको आकर आपके आगे नतमस्तक होना पड़ेगा। वोट दे दीजिए, और वोट नहीं देंगे तो आप उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे। क्यों भाई? अरे रूबी जी सुनिए तो सही यार, हुक्का पानी बंद करेंगे उसका?
कौन बोला बंद करेंगे बोल के हुक्का पानी? बराबर ये जरूर बोलेंगे कि भाई इस वक्त जैसा हिंदू तंजीमा एक हो रहे हैं, जैसा शिवम जी बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं, यहाँ तक के ये सुनिए बताती हूँ। निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। हाँ, ये कौन है भाई? ये कौन है? सज्जाद नौमानी साहब, कर देना अपनी पार्टी खड़ी। कौन इनकार कर रहा है? शमून कासमी साहब। नहीं, मैं आपको बताती हूँ हुक्का पानी बंद वाली, मैं हुक्का पानी बंद वाली भी बात बता देती हूँ। बताइए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हुक्का पानी बंद तो भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब सब दूसरे एक होते हैं, दूसरी कम्युनिटी एक होते, तो हम क्यों एक ना हो? हम क्यों एक ना हो? यहाँ का मोदी जी से लेके योगी जी से लेके अमित शाह से लेके शमून कासमी साहब, शमून कासमी साहब, जरा इस बात पे जवाब दीजिए। जो राशिद साहब यहाँ पर एक होने के लिए क्या गलत बोल दिया उन्होंने? मैं शमून कासमी साहब, रूबिका जी मैं कहना चाहता हूं 1947 के बाद अगर कोई चीज मर्यादित नहीं हुई तो ये ठेकेदारी प्रथा है। ये 1947 के बाद कांग्रेस के मीडिएटर बन के मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हैं। इनके घर तो बन गए, इनके घराने बन गए। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जब शामिल हुआ तो मैं ये कहना चाहता हूं, इन्हें तो ये कहना चाहिए था कि अब तक हम बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। अरे एक बार तो जिताने की बात करके अपनी दूरियों को खत्म कर लो। मैं ये बात कह सकता हूं कि 1947 के बाद 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, समाजवादियों की सरकार रही। मुसलमानों के हाथ में क्या आया? हाँ, जहालत, बेरोजगारी और यहां तक के फसाद, दंगे। इतने शहर नहीं जितने दंगे हुए कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर। आज इन लोगों का पेट नहीं भरा है कि मुसलमानों को इन्होंने मेन स्ट्रीम से काट करके, मुख्य धारा से काट करके सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। अगर आज किसी ने साथ दिया है तो वो आज की इस लोकतांत्रिक सरकार ने साथ दिया है। और ये अलोकतांत्रिक कार्य कर रहे हैं इन फतवेबाजों को, इन शमून कासमी साहब, मैं ये कह रही हूँ, आपके ये कह देने भर से आपका हुक्का पानी बंद कर सकते हैं सज्जाद नौमानी, पता है ना आपको जात बाहर कर सकते हैं। सज्जाद नौमानी या किसी में हिम्मत नहीं है, मैयत में ना किसी मैं उस कर देंगे। नहीं, मैं रूबिका बहन आपसे कहना चाहता हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं इन्हें। ये मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं हैं, ये मुसलमानों के दुश्मन हैं। भाई, एक वोट का अधिकार हर मुसलमान को है। ये कौन है ठेकेदारी प्रथा करने वाले? ऐसा नहीं है, ये किसी का हुक्का पानी बंद करने की हिम्मत नहीं रखते। मैं तो सीधे मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि इन्होंने 1947 के बाद से आज तक यही काम करते आए हैं। आप जी एक बात मुझे ये बताइए कि वो ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। देखिए, ये बांटने और काटने की बात कर रही है बीजेपी। क्या जवाब है आपके पास? वो कह रहे हैं अगर मुसलमान एक है तो हिंदू भी एक होता है। कहना ये कहीं भी डिवाइड एंड रूल क्रिएट किया जा रहा है। नहीं, किसी एक जगह भी उन्होंने हिंदू मुसलमानों की बात नहीं की। ये कहा एक रहो और नेक रहो। तो एक रहेंगे हम, नेक रहेंगे, तो हमारे इसमें बंटवारे की बात कहां आ गई? ये लोग उसकी व्याख्या गलत कर रहे हैं, व्याख्या गलत कर रहे हैं ये लोग। आप ये क्यों नहीं सोचते कि एकता के अंदर ही ताकत है? मैं चाहती हूँ पक्ष विपक्ष, मैं चाहती हूँ पक्ष विपक्ष दोनों। अरे तुम्हारे अंदर इतनी, मैं उस पैगंबर इस्लाम को मानता हूँ जिन्होंने लोगों के हुक्का पानी बंद नहीं किए, बल्कि उन्होंने मोहब्बत से शमून कासमी साहब और राशिद साहब, मैं आपको आप दोनों को मौका दे रही हूँ लगभग 2 मिनट का, ठीक है? स्क्रीन पर कोई और नहीं, आप दोनों रहेंगे, ठीक है? अब मैं चाहती हूँ शमून कासमी साहब, आप जो कह रहे हैं उसका जवाब राशिद साहब दे, राशिद साहब आप जो कह रहे हैं उसका जवाब शमून कासमी दे, और बीच में कोई नहीं बोलेगा। अभी का भी तय हो जाना चाहिए कि ये जो आप कहते हैं ये सच्चा मुसलमान, ये झूठा मुसलमान, बीजेपी के साथ वाला गलत मुसलमान, बाकियों के साथ वाला सही मुसलमान, इसका आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ठीक है? मैं आप दोनों को स्क्रीन पर रख रही हूँ। शुरुआत शमून कासमी साहब, और छोटे छोटे रखिएगा सवाल और जवाब, ठीक है? शुरुआत शमून कासमी साहब। ठीक है, ठीक जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई लोकतांत्रिक देश के अंदर लोग
लोकतंत्र के अंदर अलोकतांत्रिक बात करना इस्लाम की रूह के खिलाफ है, पैगंबर इस्लाम की रूह के खिलाफ है। यह इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम ने तो अमनो आश्ती की बात की है, भाईचारे की बात की है, और आज इलेक्शन के जरिए से हम अपनी सरकार बनाते हैं। आप उसका मिसयूज क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आप जवाब दीजिए राशिद साहब। मैं रोकूं आपको, रुक जाइएगा। हाँ, काश्मीर साहब का मैं जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है। इस्लाम ये बोलता है कि सबको लेके चलो, राशिद साहब, किसी जवाब मजहब दीजिए। को बुरा मत बोलो, किसी को छोड़ के मत चलो, सबका साथ सबका विकास में आप है, उसमें आप है। बीजेपी से आप एमपी के सीट कितने लिए? आप है, आप लिए सीट्स सबका साथ सबके विकास में। आप कितने सीट लिए एमपी के? पार्लियामेंट के लिए कितने लिए? राज्यसभा के कितने लिए? असेंबली में कितने लिए? नौकरियां कितने मिले? आपको बताइए, आप क्या क्या है आपकी उन्नति के लिए, क्या क्या प्रोग्राम दिए, बताइए मेरे को। आप ऐसी तारीफ कर रहे बीजेपी की, ये 11 साल में जितना वो खिच्चे करे आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा खिच्चे। मुसलमानों को आज जो डिवाइड एंड रूल की कोशिश है, मुसलमानों से नफरत, ये 10 साल में अभी तक जितनी बड़ी, इतनी मॉब लिंचिंग हुई, इतने तमाशे जो हमारे पीछे हो रहे आज तक हुए। आज मुसलमान क्यों एक होने की कोशिश कर रहा? राशिद साहब रुकिए, आप कह रहे 11 साल में मुसलमान बर्बाद होकर रख गया। 11 साल में मुसलमानों को बर्बाद कर दिया बीजेपी ने। बस रुकिए राशिद साहब, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। रूबिका जी, एक जगह बता दीजिए कि 1947 के बाद 60 साल तक इनके चाहने वालों की सरकार रही। 25 लाख से ज्यादा मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं सांप्रदायिक दंगों के अंदर। आप मुझे बताइए कौन सा शहर बचा हुआ है जहां इनके दौर के अंदर फसाद नहीं हुए? आज पूरा भारत दंगा मुक्त है, और सबका मैं आज चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि किसी जगह भी कहीं भेदभाव नहीं हुआ है। उत्तराखंड राज्य से लेकर के, और हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर तो मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ करके उन्हें एनसीईआरटी पढ़ा के इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का इसी सरकार ने साहस किया है। इसी के मुसलमानों और मैं ये कहना चाहता हूँ, एक जगह बता दो, एक जगह बता दो जहाँ कहीं भेदभाव हुआ हो। इत्मीनान से बोलिए ना राशिद साहब, इत्मीनान से बोलिए ना, इत्मीनान से बोलिए, इत्मीनान से बोलिए, परेशान मत होइए, सब आपको सुनेंगे। मैं आपसे मैं राशिद साहब आपसे ये कह रही हूँ, आप कह रहे हैं 11 साल में मुसलमान बर्बाद हुआ। मैं आपको गिना दूं, महाराष्ट्र ही गिना देती हूँ। 8,000 रुपए मदरसा के टीचर की जो सैलरी थी वो 18,000 हुई, 6,000 से 16,000। 75 ऐसे माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं जिनको बाहर भेजा जा रहा है। यार महायुति की सरकार में हो रहा है ये सब, कैसे हो रहा है? 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए, कैसे हो रहा है ये बताइए। हाँ, जितने भी प्रधानमंत्री योजना आवास के तहत जो घर मिले हैं उसमें ज्यादातर मुसलमानों के पास है। ज्यादातर राशन और पानी जो जा रहा है ज्यादातर मुसलमानों के पास, और आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का कोई भला नहीं हुआ। झूठ बोलने से डरिए ना, ऊपर वाले को जवाब भी तो देना है। खाएंगे लेकिन नाशुक्री करेंगे।